हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और जैसा कि मैंने कहा था कि अभी हम आगे ओएसआई मॉडल को और पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो आज हम ओएसआई मॉडल को ही डेप्थ में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टीसीपी आईपी जो मॉडल है और ओएसआई मॉडल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों कितनी कितनी लेयर्स हैं, क्या काम करती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने डिफरेंस देखा था इन दोनों ही मॉडल्स के बीच में, जो नेटवर्किंग मॉडल्स थे हमारे। ठीक है। आज हम देखने वाले हैं ओएसआई मॉडल को। टीसीपी आईपी मॉडल को हम नहीं देखते, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, टीसीपी आईपी मॉडल एक इम्प्लीमेंटेड मॉडल है। ठीक है, जिसको हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट टीसीपी जो ओएसआई मॉडल है, उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। बट मोस्टली जब हम स्टडी करते हैं तो हम ओएसआई मॉडल को ही स्टडी करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम ओएसआई मॉडल की जो 7 की 7 लेयर्स हैं उनको देखने वाले हैं, क्या काम करती हैं ये लेयर्स। ठीक है। थोड़ा बहुत, नॉट इन द डेप्थ, बट थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ये क्या क्या काम और कैसे कैसे करती हैं। ठीक है। तो हम ओएसआई मॉडल को ही स्टडी करेंगे, नॉट की टीसीपी आईपी मॉडल को। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैंने कहा था, जब भी हम ओएसआई मॉडल एक टीसीपी आईपी मॉडल को पढ़ते हैं तो हम बॉटम से टॉप की तरफ स्टडी करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिकल लेयर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो फिजिकल लेयर होती क्या है एक्चुअली में, पढ़ते हैं चलो। ठीक है। इसके नीचे लिखा है कंसर्न विद द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड रॉ बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम। ठीक है। जो फिजिकल मीडियम हमारा, जो हमारा सिस्टम है, उसके बीच में ट्रांसमिशन करना, क्या, डेटा को, रॉ बिट्स को, जो हमारा डेटा होता है उसको बिट्स की फॉर्म में भेजना। ठीक है। क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो बिट्स ही समझता है ना, 0101 बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो ये जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरे कंप्यूटर पे, उसके ट्रांसमिशन को बिट्स की फॉर्म में सेंड करना, वो है फिजिकल मीडियम का काम। ठीक है। तो इसमें केबल्स आ जाती हैं। ठीक है। हब्स आता है। हब हमने पढ़ा था ना, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। वो नेटवर्किंग डिवाइस भी किसमें, फिजिकल लेयर में ही आता है। ठीक है। और क्या काम होता है इसका, डेटा एनकोडिंग, फिजिकल मीडियम अटैचमेंट, ट्रांसमिशन टेक्निक। ठीक है। फिजिकल मीडियम ट्रांसमिशन बिट्स एंड वोल्ट्स। ठीक। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या काम है इसका, डेटा को सेंड करता है बिट्स की फॉर्म में सबसे पहले। ठीक है, ये याद रखना। पॉइंट नंबर 2, कि जो हब है हमारा, जो नेटवर्किंग डिवाइस है, हब वो यूज होता है फिजिकल लेयर में। ठीक है। सारे डिवाइसेस हमारे अलग अलग लेयर्स में यूज होते हैं, तो इसको याद रखना कि हब फिजिकल लेयर में वर्क करता है। ठीक है। सेकेंड लेयर आती है हमारी डेटा लिंक लेयर। ठीक है। इसका काम क्या है, प्रोवाइड्स एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड ओवर द फिजिकल लेयर। ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, एरर फ्री ट्रांसफर, मतलब डेटा का ट्रांसफर तो करवाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। जो भी था हम बिट्स कह रहे थे फिजिकल लेयर में, उसको क्या कहते हैं हम, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है। तो एक फ्रेम्स का डेटा ट्रांसफर करवाता है एक नोड से दूसरे नोड पर। ठीक है। नोड मीन्स हमारे जो सिस्टम्स होते हैं उन्हें ही हम नोड्स कहते हैं नेटवर्किंग की लैंग्वेज में। ठीक। तो एक नोड से दूसरे नोड पर या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डेटा ट्रांसफर तो करवाता है, बट एरर फ्री डेटा ट्रांसफर करवाता है। मीन्स ये चेक भी करता है कि कहीं कोई डेटा में एरर तो नहीं है। तो एक फंक्शनैलिटी हमारे डेटा लिंक लेयर की ये भी हो गई कि वो एरर चेकिंग करता है। ठीक है। सेकंड, फ्रेम्स कहते हैं हम डेटा को, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, कि इस्टेब्लिश एंड टर्मिनेट द लॉजिकल लिंक बिटवीन नोड्स। ठीक है। तो ये क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है और टर्मिनेट करता है, मीन कनेक्शन बनाता और ब्रेक करता है दो नोड्स के बीच में। ठीक है, कनेक्शन को। ठीक है। ये काम है डेटा लिंक लेयर का। ठीक। फ्रेम सीक्वेंसिंग, फ्रेम एक्नॉलेजमेंट, फ्रेम डेलिमिटिंग, फ्रेम एरर चेकिंग, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। तो फ्रेम से रिलेटेड सारा काम, एरर चेकिंग, ये सब काम होता है डेटा लिंक लेयर का। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि स्विच और ब्रिज, ये दो और नेटवर्किंग डिवाइसेस थे जो हमारी, वो भी यूज होते हैं डेटा लिंक लेयर में, ये दो। ठीक है, स्विच और ब्रिज दोनों ही। हब होता है फिजिकल लेयर में। ठीक है। थर्ड लेयर देखते हैं अब, नेटवर्क लेयर। ठीक है। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ सबनेट, डिसाइडिंग विच फिजिकल पाथ द डेटा टेक्स। ठीक है। ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा पाथ हमारा डेटा लेने वाला है। कैसे ये डिसाइड करेगा, सबसे पहले नेटवर्क लेयर में हम अपने डेटा को पैकेट्स कहते हैं। ठीक है। तो इसमें एक आईपी आईपी प्रोटोकॉल अभी हम पढ़ेंगे बाद में, अगर नेक्स्ट वीडियो में। बट आईपी, एक आईपी एड्रेस भी होता है ना हमारे पास। ठीक है। तो आईपी एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क लेयर में वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहली बात। सेकंड, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी नेटवर्क लेयर की क्या होती है, राउटिंग।
ठीक है, याद रखना। राउटिंग, नेटवर्किंग डिवाइस, राउटर। ठीक है, तो जहां राउटिंग यूज हो रही है वहां राउटर भी यूज होता है उसी लेयर में, तो उस लेयर को कहते हैं नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो राउटर कहाँ यूज होता है? नेटवर्क लेयर में। और इसकी फंक्शनैलिटी हो गई राउटिंग। राउटिंग करना मीन्स एक पाथ से दूसरे पाथ तक डेटा को सेंड करना। ठीक है, और वो पाथ कौन से होगा? शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है हमारा राउटर, उसके अंदर एल्गोरिथम्स होते हैं। ठीक है, तो वो उसके बेस पे एक शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, उसको हम राउटिंग कहते हैं। तो कौन सा फिजिकल पाथ हमारा डेटा लेने वाला है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए, एक सिस्टम के से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए, वो होती है राउटिंग। ठीक है, तो ये डिसाइड करना है नेटवर्क लेयर का काम। ठीक, फोर्थ लेयर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? इंश्योर दैट मैसेजेस आर डिलीवर्ड एरर फ्री इन सीक्वेंस एंड विद नो लॉस और डुप्लीकेशन। अभी तक हमने डेटा लिंक लेयर में भी सेम देखा था, लगभग कुछ ऐसा ही। ठीक है, अब इसकी और फंक्शनैलिटीज होती हैं डिफरेंट, बट इसकी भी फंक्शनैलिटी क्या है? ये इंश्योर करता है कि जो मैसेज डिलीवर हुआ है वो एरर फ्री हो, ठीक है, सीक्वेंस में हो, और कोई लॉस ना हुआ हो डेटा का। ठीक है, हमने डेटा लिंक लेयर में भी देखा था कि हम एरर को चेक कर रहे थे, बट इसमें एरर चेकिंग के साथ साथ क्या है कि जो डेटा पहुंचा है वो सीक्वेंस में पहुंचा हो। ठीक है, क्योंकि डेटा तो पैकेट की फॉर्म में जाता है, बिट्स में जाता है, टूट टूट के एक बड़ा सा पैकेट। तो जब वो टूट के जाएगा तो आगे पीछे तो हो सकता है हमारा मैसेज। ठीक है, तो आगे पीछे ना हो, जिस सीक्वेंस में भेजा है उसी सीक्वेंस में हो वहां तक। ये काम भी है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ठीक है, टीसीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, वो आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, और एक और आता है यूडीपी। ठीक है, टीसीपी यूडीपी क्या होती हैं? प्रोटोकॉल्स होती हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। टीसीपी आईपी हमने क्या पढ़ा था? एक तो नेटवर्किंग मॉडल पढ़ा था, वो अलग चीज है नेटवर्किंग मॉडल। यहाँ पर टीसीपी एक प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो हमारे डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है। तो प्रोटोकॉल्स की हेल्प से ही हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, सबसे पहली बात। आईपी एक प्रोटोकॉल है, टीसीपी एक प्रोटोकॉल है, यूडीपी एक प्रोटोकॉल है। तो टीसीपी और यूडीपी ये दो जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में वर्क करती है। और जो हमारी आईपी प्रोटोकॉल है या आईपी एड्रेसिंग है, वो नेटवर्क लेयर में काम करती है। ठीक है, तो ये काम हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर का। और होस्ट टू होस्ट डिलीवरी एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की। होस्ट टू होस्ट डिलीवरी मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा पहुंचाना, ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ठीक है, और एक और फंक्शनैलिटी फ्लो कंट्रोल। ठीक है, कि डेटा फ्लो कब कैसे होगा हमारा नेटवर्क में, ये और एक और फंक्शनैलिटी होती है इसकी। ठीक है, फ्लो को कंट्रोल करता है डेटा को। ठीक है, फिफ्थ लेयर आती है सेशन लेयर। ठीक है, सेशन लेयर का काम अलाउज सेशन एस्टेब्लिशमेंट बिटवीन प्रोसेसेस रनिंग ऑन डिफरेंट स्टेशन। ठीक है, तो इसका काम है सेशन लेयर का कि सेशन को इस्टेब्लिश करती है जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे सिस्टम्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, सेशन मीन्स सिंक करके रखना कुछ देर तक, जब तक कोई यूजर लॉग इन है उस टाइम तक। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शनैलिटी क्या है इसकी? सिंक करना। ठीक है, सेकंड आती है इसकी सेशन को इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना और टर्मिनेट भी करना। ठीक है, सेशन को मीन्स जैसे ही एक यूजर लॉग इन हुआ एक सिस्टम में तो उसका एक सेशन क्रिएट हो गया, हाँ भाई कि ये यूजर जो है अब हमारा डेटा ट्रांसफर करने वाला है या कुछ डाउनलोड करने वाला है, मूवी डाउनलोड करने वाला है, तो सेशन क्रिएट हो गया उस बीच में। ठीक है, तो ये काम है सेशन का कि एक सेशन क्रिएट हो गया उस बीच। ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना। नेटवर्क चला गया तो ऐसा ना हो कि हमारा डेटा ही उड़ गया, जो डाउनलोड होता है जो सेंड हो रहा था वो मेंटेन करके रखेगा, और लास्ट में जब काम खत्म हो जाए तो सेशन को टर्मिनेट भी कर देना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है सेशन लेयर की। ठीक है, सिक्स लेयर प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? फॉर्मेट द डेटा टू बी प्रेजेंटेड टू द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जिसके बाद आती है सातवीं, उसको क्या करती है? एक डेटा का फॉर्मेट सेंड करती है कि हाँ भाई इस तरीके से हमारा डेटा शो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी होती है प्रेजेंटेशन लेयर की इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मीन्स किसी सिंपल एक लैंग्वेज में लिखे हुए टेक्स्ट को किसी एक कोडेड वर्ड या कोडेड फॉर्म में लिखना, उसे हम इंक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, और डिक्रिप्शन मीन्स उसी कोडेड मैसेज को दोबारा से एक रीडेबल फॉर्म में लाना, डिक्रिप्शन कहते हैं। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर की फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आजकल आप व्हाट्सएप पे देखते होंगे, कई बार आता है आपके आगे से कि हम एंड टू एंड मैसेज सेंड करते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो उसका मतलब यही होता है कि भाई हम व्हाट्सएप वाले आपका मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका मैसेज एंड टू एंड जाता है जहां से आप सेंड कर रहे हैं और जिसे सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो कहना चाहते हैं। ठीक है,
तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगा, डेटा कन्वर्जन, डेटा कंप्रेशन, डेटा एन्क्रिप्शन। डेटा कन्वर्जन मीन्स डेटा को चेंज करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, डेटा को कंप्रेस करना, छोटा करना ताकि वो सेंड हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। और डेटा को इनक्रिप्ट करना, ठीक है, चेंज करना कोडेड फॉर्म में कि कोई भी नेटवर्क में उसे पढ़ ना पाए, ठीक है। और लास्ट लेयर हमारे पास होती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। सर्व्स एज द विंडो फॉर यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोसेसेस टू एक्सेस द नेटवर्क सर्विस, ठीक है। ये क्या करती है, इसका मेनली यूज होता है एज अ यूजर, आप जो यूजर है उसको एक्सपीरियंस करवाना, जो भी आपको शो होता है वो यूजर एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो क्या है, एंड यूजर लेयर इसे हम कहते हैं, ठीक है। एंड यूजर लेयर मीन्स जो हमें शो हो रहा है अपने सिस्टम में, ये हम वो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो इसका काम है रिमोट फाइल एक्सेस, रिसोर्स शेयरिंग, रिमोट प्रिंटर एक्सेस, डायरेक्टरी सर्विसेज, नेटवर्क मैनेजमेंट। तो ये सब क्या है, रिसोर्स शेयरिंग का मतलब हमारा जो सीपीयू, हमारा जो हार्डवेयर है उसके जो रिसोर्सेस होते हैं उनको शेयर करना, ठीक है। रिमोट फाइल एक्सेस, फाइल को एक्सेस कर पाना रिमोटली, कहीं से कोई दूसरा हमारे कंप्यूटर का वो एक्सेस कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है, उसको दिख तो रहा होगा कुछ इसमें, तभी तो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो उस ये काम है एप्लीकेशन लेयर का, ठीक है, कि वो एंड यूजर लेयर होती है, जो भी डेटा फिजिकल लेयर से अभी तक आया है फ्लो होता हुआ एक यूजर के पास, वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू अब उसको शो भी होगा, ठीक है। तो ये काम है एप्लीकेशन लेयर का, ठीक है। तो ये सब 7 लेयर्स हैं, इनकी थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी, प्रोटोकॉल्स जो मैंने कही वो याद रखना, कौन सी किस में काम करती है, कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस किस लेयर में काम करता है, ये याद रखना है बस, ठीक है। आ, फिलहाल के लिए इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है आई थिंक आईपी एड्रेसिंग है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।